सो हे एवरीवन, दिस इज हिमांशु सोदिया। जय श्री राम सभी भाइयों को। ठीक है, सो या वी आर बैक विथ अ मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट ऑफ टुडे। सो स्टूडेंट्स हैविंग अ लॉट ऑफ डाउट एंड कंफ्यूजन अबाउट दैट स्पोर्ट राउंड। क्या स्पोर्ट राउंड का पूरा मतलब ही इन्होंने बदल दिया है क्या? कहाँ पहले कोई भी मतलब आउटसाइड दिल्ली इनसाइड दिल्ली कुछ नहीं हुआ करता था, कोई कैटेगरी नहीं हुआ करती थी, कुछ भी नहीं हुआ करता था। भाई इन्होंने मजाक बना दिया क्या इस बार काउंसलिंग को? क्या चाहते हैं आईपी वाले? लप्पू सा कॉलेज है, ठीक है, एडमिशन इनसे होए ना है। तो भाई क्या करना चाहते हैं? सीट इनके पास है ना है, क्या करेंगे इन सीटों का? तो भाई साहब सारे के सारे डाउट्स हम इस वीडियो के अंदर सोल्व करने वाले हैं। जो नोटिस है फटाफट आ गया है। सो मैं जो वीडियो है मैंने सोचा फटाफट बना देता हूँ। पहले मुझे नोटिस दिखा नहीं था। आज 25 तारीख को ये नोटिस आ गया है। मैंने एक वीडियो अभी सुबह दोपहर में अभी थोड़ी देर पहले ही अपलोड करी है, विद इन 2 आवर्स बिफोर। ठीक है, तो वो वीडियो मत देखना, ठीक है, बिकॉज अभी स्पेशल नोटिस आ गया है नया। तो इसके अंदर यार हम पूरा डिस्कशन करेंगे इस नोटिस को। 11 पेज की पीडीएफ इन्होंने रिलीज करी है अपनी वेबसाइट पे। तो क्या क्या इनके पास क्या क्या इसके अंदर इन्होंने निकाला है वो सब देखते हैं। ठीक है, क्योंकि आज जिन राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 के जो बच्चे थे उनका आज एडमिशन हो गया है। फाइनली आज एडमिशन क्लोज हो चुका है। अब जो एडमिशन होना है वो स्पोर्ट राउंड के ऊपर होना है। तो स्पोर्ट राउंड के अंदर ही करवाना क्या चाह रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या है ये लप्पू से कॉलेज वाले। ठीक है, तो हम इस वीडियो के अंदर पूरा ध्यान से देखेंगे। तो यार वीडियो स्किप बिल्कुल भी मत करना। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, मैं सारे के सारे अपडेट्स इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। एंड इफ यू हैविंग एनी क्वेरी रिगार्डिंग द स्पोर्ट राउंड, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, क्या क्या कुछ भी डाउट्स है स्पोर्ट राउंड से रिलेटेड, यू कैन कॉन्टेक्ट कॉलेज मंथन। ठीक है, एंड किसी भी धंधे वाले भैया के कॉन्टेक्ट में आने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे आर टेकिंग द चार्जेस फ्रॉम यू अराउंड 30,000 50,000। ठीक है, एंड यार कोई फायदा नहीं। ठीक है, बिकॉज यार यहाँ पे पूरा मेथड चेंज हो चुका है। ठीक है, तो यार प्रॉपर मैं सब चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो पूरी लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले हु आर एलिजिबल फॉर द स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं स्पोर्ट राउंड के लिए एलिजिबल कौन कौन है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कैंडिडेट, ठीक है, हु वाज अलॉटेड अ सीट इन द ऑनलाइन काउंसलिंग, पेड द रिक्विजिट पार्ट एकेडमिक फी। ठीक है, उसने क्या पार्ट एकेडमिक फी पे करी है 60,000 के, एंड रिपोर्टेड द कॉलेज इंस्टीट्यूट एंड नोटिफाइड द। ठीक है, जिसको सीट मिल गया और उसने नोटिफाई कर दिया है, वो वहाँ पे जाके अपनी सीट उसने उसको मिल गई है, वो एलिजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट ऐसा कैंडिडेट हु allotted us in the ऑनलाइन काउंसलिंग पेड द पार्ट एकेडमिक फी ऑफ द 60,000 बट डिड नॉट रिपोर्ट। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने रिपोर्टिंग कर रही है वो भी अलाउड है, जिन्होंने रिपोर्टिंग नहीं करी वो भी अलाउड है। ऐसे कैंडिडेट जिनको सीट क्या हु वाज allotted us in the seat in the online counseling paid the requisite part academic fee of 60,000 and subsequently withdraw as per procedure। लेकिन उसने क्या कर दिया, विड्रॉ कर दिया। उसको सीट तो मिली लेकिन उसने विड्रॉ कर दिया। ठीक है, ऐसे कैंडिडेट जिनको सीट तो मिली है लेकिन उन्होंने कोई भी रिक्वेस्ट अमाउंट पे नहीं करा 60,000 का, वो भी एलिजिबल है। ऐसे कैंडिडेट जिनको कोई भी सीट ही नहीं मिली है किसी भी राउंड में, वो भी एलिजिबल है। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 1,500 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन करवाया है और काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फी भी क्या करिए पे करी है 1,000 रुपीज़ की, लेकिन उन्होंने चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए, तो वो भी एलिजिबल है इसके लिए। ठीक है, और ऑल द जिन्होंने जेमेज दिया वो सब एलिजिबल है। ठीक है, जिन्होंने क्वालिफाई करा वो भी एलिजिबल है। ठीक है, और नॉन एडमिटेड कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा वो भी एलिजिबल है। एलोटेड कैंडिडेट्स हु हैव फ्रीज देयर सीट वो भी एलिजिबल है। ठीक है, तो सबके सब एलिजिबल है। जिन्होंने विड्रॉ करा वो भी एलिजिबल है। ठीक है, आफ्टर डिपोजिंग ऑफ द पार्ट अकेडमी फी ऑफ द कैंडिडेट वांट्स टू विड्रॉ द एडमिशन, तो वो भी एलिजिबल है इसमें। ठीक है, अब कमेंसमेंट ऑफ द एनरोलमेंट फॉर द पार्टिसिपेशन दिस। अब इसके अंदर पार्टिसिपेट कैसे करना है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा हुआ है 1,500 रुपये का और 1,000 रुपये का। ठीक है, ऐसे सच कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अगेन रजिस्टर एंड पे द कितने रुपीज। ऐसे कैंडिडेट्स को क्या करना है, दोबारा से रजिस्टर करना है और कितने अमाउंट की फी पे करनी है, 500 रुपीज़ आपको क्या करने हैं, पे करने हैं। ठीक है, स्पोर्ट राउंड के लिए, जिसकी डेट आपकी 26 टू 28 है। क्या है, 26 टू 28 तक आप क्या करवा पाओगे, इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। ठीक है, कैंडिडेट ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, ठीक है, 1,500, बट लेकिन उन्होंने काउंसलिंग की फी पे नहीं करी 1,000 रुपये की। ठीक है, उन्हें क्या करना, 1,000 रुपये की काउंसलिंग फी पे करनी है सबसे पहले। ठीक है, और फिर 500 रुपये का रजिस्ट्रेशन करवाना, उसकी भी डेट 26 से 28 है। ठीक है, 26 से 28। इस बार ये देखो इन्होंने रात का कोई टाइम नहीं दिया, इन्होंने दोपहर में 2 बजे काउंसलिंग क्या कर दी है, बंद कर दी है। दोपहर में 2 बजे क्या कर दिया, बंद कर दिया। इससे पहले 11:50 का टाइम होता था, 11:50 PM, लेकिन इस बार इन्होंने क्या कर दिया, 2 बजे बंद कर दिया है सब कुछ। तो ये भाई ध्यान रखना। और यहाँ पे इन्होंने स्पेशल हाईलाइट कर दिया है ऐसे कैंडिडेट,
ठीक है, जो पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं वो स्पोर्ट राउंड में रजिस्टर कर रहे हैं तो उन्हें 500 रुपये की पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है। अब कैंडिडेट हु हैव नॉट फिल्ड, जिसने अभी तक कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं करा, उसे 1500 रुपये की एप्लीकेशन फी पे करनी पड़ेगी। देन 1000 रुपये की चॉइस फिलिंग फी पे करनी पड़ेगी। देन 500 रुपीज़ की उसको क्या करनी पड़ेगी, स्पोर्ट राउंड की फी पे करनी पड़ेगी। मतलब उसे कितना, 3000 रुपये पूरा का पूरा क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। और जिसकी स्टार्टिंग डेट है 26 तारीख से 28 तारीख तक, ठीक है, वही सेम डेट है। अब मेन बात आती है चॉइस फिलिंग कैसे करनी, चॉइस फिलिंग होगी या नहीं होगी। तो यार इस बार चॉइस फिलिंग होगी, इसके अंदर प्रॉपर फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी। और इससे पहले आपने जो भी चॉइस फिलिंग करी है वो नलीफाई हो जाएगी, मतलब वो आपकी किसी काम की चॉइस फिलिंग नहीं रहेगी। ठीक है। तो आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो स्टार्ट होगी 26 तारीख से 28 तारीख तक, वही 2 बजे तक। ठीक है, इन्होंने स्पेसिफिकली। और जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। ठीक है, जो बच्चे फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे 26 से 28 तक फ्रेश रजिस्ट्रेशन होंगी। ठीक है, ये सब हो गया इसके अंदर। हाँ। कैंडिडेट में लॉग इन टू सी द रिजल्ट, ऑनलाइन एक्टिविटीज टू बी फॉलोड आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। जो रिजल्ट होगा डिक्लेयर होगा 29 ऑफ अगस्त को। रिजल्ट जो है वो आपका डिक्लेयर हो जाएगा। आफ्टर डेट व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू, जिन्होंने जिन्होंने पहले 60,000 रुपीज़ की पेमेंट कर रखी है, वेल एंड गुड। अब जिन्होंने नहीं करी उनको क्या करना पड़ेगा, ₹60,000 की क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, फॉर एक्सेप्टिंग द फी, फॉर एक्सेप्टिंग द सीट। तो ये सीट एक्सेप्ट करने के लिए आपको 60,000 रुपीज़ की क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट करनी पड़ेगी। वो आप 2 तारीख तक कर सकते हो, 2 बजे तक। कितने बजे तक, 2 बजे तक। ठीक है। आप क्या करोगे उसके बाद, जब सीट एक्सेप्ट कर लेते हो, प्रोविजनल लीटर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, पार्ट अकेडमी फी आपने 60,000 रुपीज़ की पे करनी है, वो 2 बजे तक होगा आपका। ठीक है, 2 तारीख तक, 2 बजे तक। ठीक है, 22 सेकेंड ऑफ सितंबर तक 2 बजे तक आप क्या कर सकते हो, उसको पे कर सकते हो। रिपोर्टिंग इन द एलोटेड इंस्टीट्यूट्स, अब आपको सीट अलॉट हो गई। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 2 तारीख को रिपोर्ट करना है जो भी आपके रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, बिकॉज आपको एक दिन का टाइम मिल रहा है। ठीक है, 11 से 4 बजे तक आप क्या कर सकते हो, रिपोर्ट कर सकते हो। आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ राउंड sport round result, if any students want to withdraw their admission, they can get the withdrawal। ठीक है, तो वो आप 3 तारीख तक विड्रॉल कर सकते हो। नाउ वी विल कम आउट टूवर्ड्स द मेन पॉइंट्स। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ द पार्ट एकेडमी फी इन द स्पोर्ट राउंड। ठीक है। हाँ 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 हाँ, ये तो छोड़ो। अब हम आते हैं स्पोर्ट राउंड प्रोसीजर। ठीक है। ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट ओल्ड एंड न्यू विल बी अलाउड टू लॉग इन आफ्टर एक्सेप्टिंग। ठीक है, सबको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है। ऑल द प्रीवियस चॉइस, जो भी आपकी जो प्रीवियस चॉइस फिलिंग करनी है वो आपकी नल हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। ठीक है। कैंडिडेट डिजायर्स टू पार्टिसिपेट काउंसलिंग हैव टू फिल न्यू चॉइस फिलिंग आपको फिल करनी पड़ेगी। ठीक है। The candidate who have reported their respective schools of studies, college institution after the seat allocation after round third, if participating in the sport round, are assured that if any of the new preferences field in the sport counseling is not allocated to them, their existing allocation of seats shall be retained। ठीक है, अगर आपको कोई भी सीट नहीं मिलती है स्पोर्ट राउंड के अंदर, तो जो आपकी जो एग्जिस्टिंग सीट है वो रिटेन रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। जो सबसे बड़ा डाउट था बच्चों का वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है कि अगर आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं होती स्पोर्ट राउंड के अंदर, तो जो आपकी जो पुरानी वाली सीट है वो रिटेन रहेगी। The candidate who have reported the respective schools of studies, college institution of the seat allocation up to round third, if participating in the sport round and if any of the new preferences filled is allocated to them in the sport round of the counseling, then the candidate has to abide to take the new seat allocated, okay, and they will not have any claim on the previous seat. What is the motive behind this point? कि अगर आपको कोई सीट एलोकेट होती है न्यू इन द स्पोर्ट राउंड, देन यू विल नॉट बी एबल टू क्लेम एनी ऑफ द राइट ऑन योर प्रीवियस सीट दैट इज एलोकेटेड टू यू। ठीक है, जो आपको पहले सीट मिल गई है उसके ऊपर कोई भी राइट नहीं रहेगा, वो आपके हाथ से गई वो सीट। ठीक है, इफ यू लाइक इट और नॉट लाइक इट। ठीक है, दैट इज। एंड नाउ वी विल सी द जनरल इंस्ट्रक्शन अबाउट द स्पोर्ट राउंड। एलिजिबिलिटी फॉर दिस फॉर एडमिशन ये ब्रोशर में गिवन हुआ है। ठीक है, इट इज सॉल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, दैट इज वी विल नीड टू सीक द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट कैन क्लेमिंग रजिस्ट्रेशन। तो भाई यहाँ पे डाउट आ रहा है बच्चों को, भैया इस बार रजिस्ट्रेशन के अंदर रिजर्वेशन है या नहीं है। भाई साहब नोटिस तो साफ साफ बोल रहा है कि भाई इस बार दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली वाला कोटा लग रहा है। ठीक है, तो जो भी बच्चे द रिजर्वेशन सर्टिफिकेट शुड बी इश्यूड फॉर द रिस्पेक्टिव स्टेट एंड द रीजन इन विच रिजर्वेशन इज क्लेम। ठीक है,
तो इस बार भाई यहाँ पे दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली वाली चीज़ मेरे को देखने को मिल रही है, ठीक है। दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली वाली चीज़ देखने को मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बोल दिया ऐसे कैंडिडेट जो दिल्ली रिजर्वेशन को क्लेम कर रहे हैं, तो उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स है, जो भी सर्टिफिकेट्स है, वो प्रॉपर उसी रीज़न के जो भी है, उसी रीजन के द्वारा वो क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, इशूड होना चाहिए। इन केस द कैंडिडेट इज क्लेमिंग इन द सीट, ठीक है, वो कोई भी कैटेगरी SC ST, ठीक है, उस पर क्लेम करता है, तो वो NCT ऑफ दिल्ली के द्वारा क्या होना चाहिए, इशू होना चाहिए। रिजर्वेशन इज ऑब्वियसली कैटेगरी इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द मास्टर्स लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। मतलब यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो रिजर्वेशन है वो खाली ये किसके लिए ले रहे हैं, मास्टर्स और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के लिए ले रहे हैं, मतलब ग्रेजुएशन लेवल के लिए नहीं ले रहे हैं, ठीक है, मास्टर्स और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए है। एंड द रिजर्वेशन ऑफ EWS कैटेगरी इज ओनली एप्लीकेबल इन USS, ठीक है, एंड गवर्नमेंट एफिलेटेड कॉलेजेस, ठीक है। तो EWS भी जो है वो आपका USICT और USAR में ही लगेगा, एंड जो लो वाले हैं उनका USLS में लगेगा। फॉर क्लेमिंग ऑन अ सीट फॉर डिफेंस कैटेगरी कैंडिडेट मस्ट हैव द ड्यूली साइंड अपेंडिक्स, ठीक है। तो जो भाई डिफेंस वालों को पता हो कि उनको एक वो सर्टिफिकेट साइन करवाना पड़ता है अपने डिफेंस अथॉरिटी से, देन दे विल बी एबल टू क्लेम द राइट ऑन दैट सीट, ठीक है। डिफेंस कैटेगरी में जो भी चाइल्ड है, अगर वो फेल हो जाता है वो अपना जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने से, तो जो भी कैंडिडेट है वो एज ए जनरल कैटेगरी के अंदर क्या करा जाएगा, ट्रीट करा जाएगा। अब जो फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी, ठीक है, वो आपकी कंपलसरी है चॉइस फिलिंग के लिए। आफ्टर जो चॉइस फिलिंग है, ठीक है, आपको एक जो भी सीट मिल जाएगी, देन आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन में जो भी आपको रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट है वहाँ पे विजिट करना पड़ेगा। हाँ 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 द कैंडिडेट आर ऑल्सो एडवाइज टू, ठीक है, प्रिंट आउट, ठीक है, विड्रॉल एंड फी। तो यहाँ पे विड्रॉल का क्या है, आफ्टर डिपोजिंग ऑफ द academic fee, if the candidate wants to withdraw the admission against the allocated seat, she can apply for the withdrawal by clicking on the withdrawal option available in his account in the admission website, ठीक है। जो अगर आप सीट एलोकेट होने के बाद आप विड्रॉल और फी रिफंड के लिए अप्लाई करते हो, तो यू कैन अप्लाई, ठीक है, फॉर इट, आप अप्लाई कर सकते हो उसके लिए। और द कैंडिडेट हु हैव विड्रॉन फेज नॉट पेड द पार्ट अकेडमी फी and who will not fulfill the eligibility criteria will not participate in the subsequent round on the online counseling vacancies with respect to such candidate will be considered for allotment of the seat in the subsequent round। तो ऐसे कैंडिडेट को सीट मिली, उन्होंने 60,000 रुपीज़ पे नहीं करे, तो जो उनको जो सीट मिली थी वो किसी और को मिल जाएगी फर्दर राउंड में, ठीक है, क्योंकि वो वैकेंट सीट हो गई। आपको रिपोर्टिंग करनी है, रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको वही 60,000 रुपीज़ की जो 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 डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए थे वो आपको लेके जाने हैं, ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, ठीक है। ये रहा, ठीक है। अब ये रहा इम्पोर्टेंट नोट, ठीक है। ऐसे कैंडिडेट हु वर अलॉटेड एन अपग्रेडेड सीट इन द स्पोर्ट राउंड ऑफ द काउंसलिंग नीड टू पे द एडिशनल अमाउंट ऑफ 5,000 रुपीज़। यहाँ आपको यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे। अगर आपकी जो सीट है, आपको पहले से सीट मिली है और आपकी सीट अपग्रेड हो गई है, तो आपको क्या करने पड़ेंगे, 5,000 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा। द अपग्रेडेड कैंडिडेट हैव टू पे द बैलेंस अमाउंट ऑफ फी at the newly allocated institute, ठीक है, schools। The balance fee paid by such candidate there is previously allocated institute shall be refunded to them by their respective college in the immediate with immediate effect। और आपकी जो फीस है जो आपने पे करी हुई है प्रीवियस कॉलेज के अंदर, वो आपकी जल्दी से जल्दी रिफंड हो जाएगी। और द एफिलिएटेड कॉलेज आर डायरेक्टली टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस, उनको डायरेक्शंस दे दी गई है, ठीक है, एज पर द डायरेक्शन द डीन्स, ठीक है, इंश्योर, ठीक है, ये सब कर लेना है। टर्म्स एंड कंडीशन ये भी ठीक है। दोज हु वन द काउंसलिंग हैव बीन एलोकेटेड रिपोर्टेड, ठीक है, ये भी ठीक है। 5,000 हुए, मैंने आपको बता दिया है, 60,000 ये सब है, ठीक है। तो भाई ये सारा था। और भाई दिल्ली आउटसाइड दिल्ली वाला भाई सीन है इस बार, ठीक है, दिल्ली आउटसाइड दिल्ली वाला सीन हो रहा है इस बार। तो भाई इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है। इन्होंने भाई कर दिया हरकत, इन्होंने दिखा दिया भाई कि हम IPU वाले हैं। पिछले साल तो नहीं था भाई ऐसा कुछ भी, लेकिन इस बार है, ठीक है। तो ये रहा भाई वो पॉइंट, ठीक है। कैंडिडेट क्लेमिंग सीट इन दिल्ली रीजन मस्ट हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10+2 ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट कॉलेज लोकेटेड इन दिल्ली। तो आपको दिल्ली से ही, अगर आप 10+2 आपने दिल्ली से करा है, देन यू विल बी ट्रीटेड एज अ दिल्ली स्टूडेंट, ठीक है। अलॉटमेंट ऑफ सीट इन रॉन्ग रीजन on account of incorrect filling of form will lead to the cancellation एट एन लेटर स्टेज, ठीक है। तो वो आपका दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली वाला सीट है भाई यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरा नोटिस था। एंड इफ यू हैविंग एनी ऑफ द डाउट रिगार्डिंग योर चॉइस फिलिंग, तो यार सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करो,
ठीक है। और कुछ भी डाउट आता है कॉलेज मंथन के पास आप जा सकते हो। एंड द पेड काउंसलिंग सपोर्ट फॉर द स्पोर्ट काउंट इज ऑल्सो अवेलेबल बाय द कॉलेज मंथन, ठीक है। एंड आई विल टोल्ड मैम कि मैं उनसे बोलूँगा कि यार कि जो कुछ अमाउंट है वो कम कर दे, बिकॉज प्रीवियसली दे आर टेकिंग रुपीज 1999। So might be I will contact them, so they will drop their prize money, so everyone can afford it, because एक राउंड बचा है। तो यार कोई भी 30,000 40,000 रुपये के स्कैम में मत फंसना, ठीक है। वी आर प्रोवाइडिंग द मिनिमल चार्जेस कॉस्ट, ठीक है। Might be they will take you around something 1,499, I will told them, ठीक है। I will conduct a meeting with them, कॉलेज मंथन टीम के साथ मैं एक मीटिंग करूंगा, आफ्टर दैट आई विल इन्फॉर्म यू, ठीक है, थ्रू द कॉलेज मंथन प्लेटफॉर्म। सो बाकी कोई भी डाउट आता है यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई इंस्टा आई डी, ठीक है। इफ आई गेटिंग फ्री आई विल रिप्लाई यू ऑल, अदरवाइज ठीक है कॉलेज मंथन इज देयर टू हेल्प यू, ठीक है। सो जय श्री राम सभी भाइयों को, और मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। कुछ भी डाउट होता है एनी टाइम इंस्टेंट यार आप हमें बता सकते हो, ठीक है।